प्रारंभ से अंत तक देखेंगे महाराज जी ने कथा सुनाई ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की, अम्बरीश महाराज की, 5 पांडव की, और ये ब्रजवासियों की कथा सुना रहे थे। ब्रजवासियों में नंद बाबा यशोदा मैया है, उसमें ब्रज गोपियां हैं। तो कैसे कैसे भक्त हुए और भगवान की कैसे कैसे उन्होंने सेवाएं की है, ये हम लोग इसमें श्रवण करेंगे। और भगवान भी क्या है, भगवान भी कई भगवान के अवतार हैं। कभी केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता कूर्म शरीरा, केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता राम शरीरा। कभी वो राम के रूप में, आने वाले 10 अप्रैल को राम के रूप में आते हैं और जीवों को तरह तरह से शिक्षा देते हैं। कैसे एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पिता का पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है। और कभी वो कृष्ण के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आके बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। किसी के बच्चे बन जाते हैं, किसी के सखा बन जाते हैं, किसी के प्रेमी बन जाते हैं, किसी के अपने रूप माधुरी के द्वारा, किसी को अपनी बेनु माधुरी के द्वारा, किसी को अपनी रास लीला के द्वारा बड़े बड़े देवताओं को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को मोहित कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण के रूप में भगवान आते हैं। कभी वो क्या आते, भागवत के रूप में आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत को छोड़कर गए तो जीवों पे दया करने के लिए भागवत को जगत में रखकर गए। कि भागवत में आया, पद्म पुराण में आया, भागवत की महिमा में, तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामय भागवत स्वरूपम। कहते तमादि देवम, जो आदि देव है, तमादि देवम करुणा निधानम, तो करुणा करके क्या हुए, तमाल वर्णम, तमाल मतलब काले अक्षर, ये शब्द जो है भाग में मूर्ति भगवान की है। इस शब्द भगवान ने अवतार लिया, शब्द अवतार बताया भागवत को। तो कभी भगवान के भागवत के रूप में आते हैं, कभी नारद जी के रूप में आते हैं, कभी वेद व्यास के रूप में आते हैं, कभी गुरु के रूप में, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है, सदगुरु की प्राप्ति होना, भागवत श्रवण करना, ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, समझ लो भगवान की सीधी कृपा हमारे ऊपर हुई है। आप भगवान एक एक भगवान, आप तो सारा जगत ही भगवान के कैमरे में है। ब्रह्मा जी, नारद सब है, अनंत कोटि जीव क्या पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। परंतु ये जो दृष्टि है भागवत में, जो आप लोग बैठे हैं, करुणा में दृष्टि भगवान की, वो करुणा कर रहे हैं हम लोग के ऊपर। तो हम भगवान की करुणा कृपा छत्र साहब में हम लोग बैठे हैं। तो भागवत सुनने से क्या होगा, वास्तव वस्तु का ज्ञान होता है कि भगवान है और जगत में कैसे कैसे वो आते हैं। और भक्ति, भगवान को कोई भी अपने ज्ञान के द्वारा, कोई पांडित्य के द्वारा, कोई धन के द्वारा, कोई तपस्या के द्वारा कोई भगवान को वशीभूत नहीं कर सकता। भागवत में देख लीजिए आप, 60,000 साल तपस्या की हिरण्यकश्यप ने, रावण ने कितने 1000 साल तपस्या की। बड़े बड़े तपस्वी आए, बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े कर्मवीर आए, बहुत असंभव यज्ञ किए, और भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाए। भागवत सिखाती है कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। भगवान की कृपा का एक ही उपाय है, बस एक ही उपाय, दूसरा कोई नहीं, भगवान की प्रेममयी सेवा। सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षते अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। अभी हमारे प्रभु जी बता रहे थे ना, विपिन प्रभु, आत्मा कैसे प्रसन्न होगी। भागवत कहती है किसी भी के उपाय के द्वारा नहीं। आज स्वर्ग चले जाओ, जल लोक चले जाओ, तप लोक चले जाओ, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक में चले जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, पूरे पृथ्वी के राजा बन जाओ, नहीं नहीं नहीं, क्या मिलेगा, एकमात्र परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अहेतुकी
निर्मल शुद्ध सेवा, निर्मल प्रेम प्राप्त करने से ही जीव ये आत्मा संप्रसिद्धि, आत्मा प्रसन्न होगी। और किसी भी उपाय से हम लोग सुखी नहीं हो सकते। ये भागवत वर्णन कह रही है। भागवत में हर श्लोक इस बात का वर्णन करने जा रहे हैं। आप महाराज जी के मुख से भी सुनेंगे। हमारे गुरु जी भी यही कहते थे कि भागवत क्या है, ये मोहिनी विद्या है। इससे क्या निकलेगा? पयोव्रत निकलेगा। जैसे समुद्र मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन से क्या निकली? मोहिनी भी निकली, विष भी निकला, अमृत भी निकला, हाथी भी निकले, घोड़े गाय निकले, सब कुछ उससे निकलेगा। भागवत में जो वस्तु मांगोगे सब प्राप्त हो जाएगा। आपका धन दौलत परिवार पुत्र स्वर्ग राज्य सब। पर हमको ये नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? भगवान का शुद्ध निर्मल प्रेम। क्योंकि आप बुद्धिमान लोग हैं। आप सभी लोग सोचो, दुर्योधन का नाम सुना है आपने और अर्जुन का भी नाम सुना है। दोनों ही भगवान के पास गए, पर दुर्योधन सोचता मैं बहुत चतुर हूं। हम लोग भी सोचते हैं हम बहुत चतुर हैं। दुर्योधन ने क्या मांगा भगवान से? उन्होंने 18 अक्षौणी सेना थी उनके पास। भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तुम एक तरफ मेरी 11 अक्षौणी सेना रहेगी, एक तरफ मेरी 7, और जिस तरफ मैं रहूंगा उस तरफ मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो दुर्योधन सोचने लगे भगवान तो युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो लाभ ही क्या? तो उन्होंने कहा प्रभु अर्जुन, इसमें बहुत सारी बातें हैं, अभी संक्षिप्त है। तो उन्होंने कहा अर्जुन छोटा है, मेरे पहले आया है, इसको ही आप भर मांग ले, क्योंकि मैं मांगूंगा प्रभु आपके क्षौणी सेना, आपको नहीं मांगूंगा तो ठीक नहीं है, लज्जा की बात है। अर्जुन तो भगवान को ही मांग लेगा। अर्जुन ने क्या मांगा? प्रभु मेरे को आप चाहिए बस, ना मेरे को आपकी सेना, ना मेरे को आपको कोई ऐश्वर्य, आपका प्रेम आपकी कृपा ही मेरे को चाहिए। दुर्योधन तो खुश हो गया। अगर किसी ने भगवान का प्रेम मांग लिया तो सारे जगत के मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक है, अखिल रसामृत सिंधु भगवान है, वो आपके वशीभूत हो गए। उनका सारी माया भी आपके वशीभूत हो जाएगी। भगवान आपके वशीभूत हो गए। नंद बाबा कहते कन्हैया मेरी जूती लेके आओ, तो यशोदा मैया सारे जगत को खिलाने वाले, आज मैया उनको छाछ पर नचा रही है। गोपिया कहते कन्हैया नाच के तो दिखाओ। कहते मेरे को माखन दोगी, छाछ दोगी? बोले हाँ पहले नाच के दिखाओ। सारे जगत को जो देने वाला है, ब्रजवासियों के जो प्रेम में आज क्या वशीभूत हो गया है। उनके कहने पे उठ रहे हैं, उनके कहने पे बैठ रहे हैं। और ये जो भक्तों की बात बताई, भगवान, भक्ति और भक्त, 3 चीजें वास्तव वस्तु। कोई इनको श्रवण करेगा। भक्तों की बड़ी सुंदर कैटेगरी हमारे विजय प्रभु बता रहे थे ना, 2 ही ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की उन्होंने बात बताई। क्योंकि समय नहीं है, कैसे कैसे अम्बरीश महाराज होंगे, फिर 5 पांडव होंगे, ब्रजवासी, ब्रज गोपियां, कृष्ण भी कुछ नहीं दे पाए उनको। बोले कि मैंने सबको जगत में दिया। ध्रुव महाराज ने मांगा मैंने ध्रुव लोक दे दिया, प्रहलाद महाराज ने जो मांगा मैंने दे दिया, अम्बरीश महाराज ने जो मांगा दे दिया, 5 पांडव ने मांगा जो दे दिया, पर गोपियों ने मेरे से जो मांगा मैं दे नहीं पाया। और भगवान हाथ जोड़कर बड़ी लज्जा युक्त होकर उनको कहते गोपियों को क्षमा मांगने लगे। आप मैं उसको देना चाहता हूं जो आप ये बोलते हैं, आप हमको अपनी सेवा प्रदान कीजिए, और मैं आपके चरणों में ब्रह्मा की आयु प्राप्त करके भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, तुम कृपा करके ही मेरे को माफ कर दो। यही भागवत सिखाती है प्रेम कहां तक जाता है, भगवान को वशीभूत कर सकता है प्रेम। इसको सुनने से क्या होगा? तापत्र उन्मूलनम। जगत में जितनी भी समस्या है, भागवत श्रवण करने से सारी आदि देविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, कोई भी ऐसी समस्या नहीं, एक सिंगल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या एक भी जो भागवत श्रवण करने से सॉल्व नहीं होती। कोई कहता है प्रभु आपको पता है हमारी क्या समस्या है? गुरुजी कहते थे कोई भी ले आओ, दुनिया की कोई भी समस्या ले आओ, भागवत श्रवण करने से सारी समाप्त हो जाएगी। और ऐसा हम लोग नहीं बोल रहे। कौन बोल रहे? बड़े बड़े रसिक संत ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास देव, किंबा परेश्वर, कह रहे ये सारे ऋषि बड़े बड़े संत लोग बोले, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो भागवत का समय मैंने ज्यादा ले लिया है। अभी बहुत सुंदर सुंदर इसके पहलू हैं भागवत के, बड़ी बड़ी सुंदर इसमें रसिक कथाएं हैं,
भगवान की बड़ा सुंदर माधुर्य है, भगवान के गुण है, अनंत गुण है, कहीं ते न पारे। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे एक गुणों की वर्णन करेंगे तो जीवन निकल जाएगा। तो मैं यहाँ भागवत जी के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ और उनकी गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कभी हमें भागवत का भाग समझ में आ जाए। और हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत सिद्धांती महाराज जी जो कि भागवत श्रवण किससे करना चाहिए, जिनका जीवन ही भागवत है। ऐसे नहीं कोई ट्रेनिंग कर ली, 7 दिन का कोर्स है, ग्रंथ लिया है, थोड़े श्लोक याद कर लिए, पहले दिन क्या बोलना है, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या, और भागवत श्रवण शुरू कर दिया। नहीं, जिन्होंने शुद्ध रसिक संतों की सेवाएं की है, गुरु परंपरा की सेवा की है जिन्होंने, उनसे ये आमनाए प्रहा, ये क्या परंपरा प्राप्त एवं ये जो ज्ञान है परंपरा से आता है। तो महाराज जी ने नित्य लीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तम भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तम भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संतों की सेवाएं की है। और सेवा के द्वारा उनको ये विद्या प्राप्त हुई है। ये ऐसे नहीं कि 7 दिन की प्रैक्टिस से, बहुत अच्छे वक्ता है, बड़ा सुंदर मधुर कंठ है, 7 दिन की प्रैक्टिस की है, पर विषय भोग इतना ज्यादा है, माया में खुद डूबे हुए हैं। भागवत में पहले ही वर्णन आ गया महात्म्य में। भागवत किससे सुनना चाहिए? जिनका अच्छा कंठ है, जिनका गला अच्छा है, जिनको श्लोक याद है। नहीं, जो विरक्त है, जो रसिक है, जिन्होंने सेवाएं की है, उनसे ये भागवत श्रवण करना चाहिए। तो मैं भी श्रवण करने की इच्छा से महाराज जी के पास आया हूँ। मैंने दृष्टा की ज्यादा समय लिया, महाराज क्षमा करेंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, गुरु महाराज की गौर प्रेमानंदे हरि। ताली में भी कंजूसी। इतने दूर दूर से संत आए, अपने लिए नहीं आए, हमारे लिए आए, हमको सिखाने के लिए, हमको समझाने के लिए। ऐसे भागवत जी का सार जो कि 7 दिन तो छोड़ो, 7 वर्षों में भी पूर्ण ना हो सके भागवत जी, उसका जो सार वही हम लोगों को इन्होंने पिला दिया। सारी तो वस्तु है और भागवत जी में तो सार ही है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सारे वेदांत का सार ही श्रीमद् भागवत जी है। और भागवत जी का सार फिर वो दशम स्कंद है, और उस दशम स्कंद में भी सबसे श्रेष्ठ जो लीला वो है रास लीला। उस रास लीला को ही पुष्टि प्रदान करने वाली श्री गोवर्धन धारण लीला। आज तो समय हो ही गया। गोवर्धन धारण लीला 5-10 मिनट में हो नहीं सकती। ठाकुर जी ने भी गोवर्धन उठाया तो 7 दिन ही लग गए। 5 मिनट में ना उठाए, 7 दिन उठाए और 7 रात उठाए हो। तो हमारे ठाकुर जी कभी वृंदावन से बाहर जाए ना। वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। वृंदावन से बाहर एक चरण भी ना रखे। बोलते जो मथुरा गए, द्वारका गए, कंस को मारा और इतने विवाह किए, फिर वो कौन थे? बोलते वो वही थे जो मथुरा में जो प्रकट हुए थे। सुनाया था ना, कृष्ण जन्म वाले दिन देवकी जी के सामने कृष्ण प्रकट हुए और गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिए। तो मथुरा द्वारका कौन गए? बोलते वही गए जो मथुरा में जो प्रकट हुए थे, वो देवकी नंदन कृष्ण गए। लेकिन राधा रमन, यशोदा नंदन, नंद नंदन जो कृष्ण हैं, वो कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। इसलिए इस भागवत की यही विशेषता है कि हम भगवान को, हम ठाकुर जी को वृंदावन से बाहर लेके ही नहीं जाएंगे।
ब्रज में ही रखेंगे। और कहाँ रखेंगे? अपने ब्रजवासियों के बीच में। देखो उन्हीं के बीच में रहकर जो इनको सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। 16,108 रानियां भी वही सुख नहीं दे पाई, और उनके साथ भी रहते हुए कृष्ण राधे 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 पुकारते हैं, ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं। इसलिए हम लोग जो इतनी कथा सुन रहे हैं, इतना आयोजन हो रहा है, कीर्तन सुन रहे हैं, वो किस लिए? जन्म हो जाए। किसका? जो अजन्मा है वो जन्म ले रहा है, यही तो उत्सव है। जो अजन्मा है वो जन्म ले रहा है, ये उत्सव है। और हमारे साथ भी वही बात, इतने ढीठ हैं, इतना सुनने पर भी भक्ति करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम। और जिनमें होती है, बड़ा अच्छी बात है, भगवान का जन्म होगा। कहाँ? हमारे हृदय में। तो आप कहोगे कि हमारे हृदय में भगवान नहीं है? परमात्मा है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? लेकिन परमात्मा तो है, वो परमात्मा बोलते नहीं। वो परमात्मा जी लीला नहीं करते। लीला विलासी, लीला पुरुषोत्तम तो भगवान ही है। परमात्मा उनके अंश हैं, वो बस साक्षी हैं। वही भगवान हृदय में आ जाएं, इसके लिए हम लोग बार 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 कथा सुनते हैं। इसलिए कल की हमारी कथा सुबह कितने बजे? 10 बजे। कौन कौन नहीं आ रहा? हाथ खड़े करो। अरे सभी आ रहे हैं, तो फिर भैया कीर्तन तुम 9:45 शुरू कर देना। अच्छा, कौन कौन आ रहा है ये तो बता दो। जो हाथ नहीं खड़े किए ना, वो बोल रहे हैं हम 10:15 हो सकते हैं। सुबह 10 बजे तक क्या है? हाँ, कृष्णदास प्रभु कहाँ हैं? बुला लो। कृष्णदास प्रभु जी, बाहर आवाज सुन रहे हो तो आ जाओ। एक और वैष्णव हमारे कथा में है आज। तो आप तो बिल्कुल बोलते हैं भगवान पूरी बरसात कर रहे हैं कथा की, साधुओं की पूरी बरसात। कल की हमारी कथा आ जाओ, सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी। आप लोग समय पर आना, और बिल्कुल क्या बोलते हैं साधारण भाषा में छक्कर, ऐसे बोलते हैं ना, क्या छक्कर? भंडारा खाना। हाँ, वो भी तो है, लेकिन छक्कर गोवर्धन जी की कथा को सुनेंगे। एक एक पग पग पर वहां पर इतना सुंदर वर्णन आया है। आप लोग गोवर्धन कौन कौन गए? परिक्रमा की परिक्रमा कितने कोस किए बताना तो? कितने किलोमीटर हुए? अच्छा, एक बड़ी परिक्रमा कहते हैं, एक छोटी कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। जहां पर 15 किलोमीटर हो जाए उसके बाद तो व्यक्ति नाचने लग जाता है। बाकी की परिक्रमा तो नाचते नाचते होती है। तो इसलिए वो श्री गोवर्धन जी की कथा, जिसको आज मैंने थोड़ा सा बस छुआ है, स्पर्श किया है, उसको विस्तार से कल सुनेंगे। फिर इन भक्तों का, इन साधुओं का दर्शन कहाँ होगा? कोई वृंदावन से आए हैं, कोई इतनी दूर से आ रहे हैं, बताओ। जानते हो किस लिए? आज तो मन इतना आनंदित हो रहा है। क्यों आनंद हो रहा है? भगवान आए इसलिए नहीं, मन आनंद होता है जब भक्त आए, क्योंकि ये भक्त ही जब भगवान की कथा सुनाते हैं तभी भगवान आते हैं। ये हमारा कल का कार्यक्रम रहेगा, और उसी बीच में ही
और नेताजी जी को भोग लगा दो। तुलसी दे दो, तुलसी दे दो, तुलसी दे दो, नेताजी को इधर दे दो, पीपल बोल दिया। जैसे मैं बतला रहा था कुछ दिन पहले कि सभी अपने घर में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, सब मनाते हैं ना। आज एक परिवार देखो फरीदाबाद से आए, ये ठाकुर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। आज इनके ठाकुर जी का जन्मदिन है। बोलो श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। चलो सबको सोने के लिए आधा घंटा और मिल गया। 10 बजे बताना, 10:30 आना। कितने बजे आना? हाँ, तो 10:30 से कथा होगी। तो देखो सामने ठाकुर जी विराजमान, एक तरफ चैतन्य महाप्रभु, एक तरफ नित्यानंद प्रभु। बहुत कम आप लोग जानते होंगे इनके बारे में। आप ऐसा समझो जैसे द्वापर में कृष्ण बलराम है ना, वही कृष्ण बलराम इस कलयुग में 530 वर्ष पहले कलकत्ता के पास में श्री मायापुर धाम में इनका जन्म हुआ। जैसे गोकुल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ऐसे श्री मायापुर धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। श्री कृष्ण तो ऐसे खड़े होते वंशी बजाकर, और ये देखो नृत्य कर रहे हैं। वही श्री कृष्ण महाप्रभु बनकर हाँ नृत्य करते हैं। आप सोचोगे भागवत जी तो आराम से बैठकर कथा सुनो, नाचने वाचने की क्या आवश्यकता है? तो ये बताओ कौन ऐसा जो नहीं नाचता? शिव जी का नाम है नटराज, नाचते कि नहीं नाचते? नृत्य करते हैं ना। मीरा जी का आपने नाम सुना, मीरा जी नृत्य करती कि नहीं? गिरधर गोपाल करती हुई नृत्य करती है। वो तो ऐसे ही श्री कृष्ण भी नृत्य करते हैं, जो साक्षात जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो भगवान हैं, और उनका नृत्य इतना प्रसिद्ध है जिसको कहा गया रासलीला। और उसी में ही वही श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु और वो बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु बनकर आए, सारे जगत को ये शिक्षा देने के लिए कि कीर्तन और नृत्य से करना ही वास्तव में अपने आप में पूर्ण भक्ति है। भगवान का नाम कीर्तन करना और उस कीर्तन में आनंद में नृत्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना, यही भक्ति है। इसको कहा गया कीर्तन नहीं, इसको कहा गया संकीर्तन, जहाँ पर सारे भक्त मंडली इकट्ठी होकर भगवान का नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करती है। मैं रोज देखता हूँ भागवत जी के समाप्ति पर हमारे भक्त लोग जब गाते हैं, कोई माता कोई कितनी भी उनकी आयु 60-70 साल की, कोई चिंता नहीं, सब खूब नाच रहे हैं और सब भूल जाते हैं। संकीर्तन में यही आनंद कि बाहर क्या होता है सब भूल जाते हैं। कथा में तो फिर मन में आता है हाँ अभी घर में जाकर रसोई बनानी, लेकिन कीर्तन में ऐसा रस ऐसा आनंद सब भूल जाएं। इसलिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हम सबको यही देन देने आए। क्या देन? श्री कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का एक ही उपाय है इस कलयुग में, जो इस हरे कृष्ण महामंत्र से इनकी आराधना करता है उसी को सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही है। कृष्ण वर्णम अतुषा कृष्ण संगोपंग अस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रहाय यजंती ही सुमेरसा। वही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा, भागवत जी कह रही है इस बात को, जो इस कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु का आराधना करेगा। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। ये आज इनका जन्मदिन। अच्छा, इनका जन्मदिन मतलब क्या? आज के दिन इनके परिवार में ठाकुर जी घर में विराजमान हुए थे, उसी दिन को मनाया जाता है जन्मदिन। जो अजन्मा है वो जन्म ले रहा है। गोकुल में भी तो यही हुआ।
जो कृष्ण जो सब समय अनादि आदिर गोविंद हैं, जिनका जन्म और मृत्यु नहीं, वो जन्म ले रहे हैं। इसलिए नंद बाबा ने क्या किया? उत्सव मनाया, नंद उत्सव मनाया, यशोदा मैया ने उत्सव मनाया। इसलिए इन परिवार का, ये श्री मंगला परिवार फरीदाबाद से जो है, इनका स्वागत करते हैं कि कैसे ठाकुर जी की पूजा करते हैं। सिर्फ घंटी हिलाकर आरती करके 2 रुपए का बतासा भोग लगाकर हो गई दूसरी पूजा। वास्तव में प्रेम यही होता है, अपने ठाकुर जी का जन्मदिन मनाना कितनी बड़ी बात है, कितना ऊंचा विचार है। हम सबको, आप सबको भी यही शिक्षा धारण करनी है। और ठाकुर जी घर में ये कोई मूर्ति है ना, सक्षम में भगवान है, बताओ तो। यदि मूर्ति मानोगे तो मूर्ति बन के रहेंगे, और यदि सच में मानोगे विराजमान है तो फिर सच में आपसे बात करेंगे। क्या ये नहीं देखते कि घर में इसका भी जन्मदिन, उसका भी जन्मदिन, उसका भी जन्मदिन, और हम वहां मंदिर में बस नौकर बनाकर रख दिया हमको, बस हमारी इच्छा पूरी करता जा और तू यहाँ बैठ हमारा नौकर बन के। भगवान को मालिक बना के रखना है, नौकर बना के नहीं। इसलिए सारे त्योहारों में, सारे उत्सवों में उनको आगे रखकर, सब कुछ आगे रखकर, घर में विवाह है, सब कपड़ा इत्यादि खरीदते हैं, पहले ठाकुर जी के लिए वस्त्र खरीदो, फिर अपने लिए। हर चीज में इनको आगे रख के रखो। देखो इनके अंदर भी, ये भी हमारे साथ भावना युक्त रहेंगे। इसी को तो भक्ति का है, इतना सरल है, बस सीधी सादे रूप में यही भक्ति है। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि जय। अब मैं कृष्णदास गौर से प्रार्थना करता हूँ, आप 10 मिनट कुछ कथा सुनाएं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद महाराज जी, पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु, पूज्यपाद जीत प्रभु, पूज्यपाद विपिन प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। महाराज जी का आदेश हुआ है कुछ बोलने के लिए। आप लोगों ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। कल ही एक भक्त ने हमसे प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी, हम लोग जब भागवत श्रवण करते हैं तो हृदय में किस भावना को लेकर के भागवत श्रवण करना चाहिए। तो 7 दिन तक आप लोगों ने भागवत श्रवण की, तो अब आप ही लोग बताइए कि किस भावना को लेकर के आपने श्रवण किया। क्या भावना रही, कोई बताए। कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। यहाँ पर 7 दिन अकारण ही तो नहीं आए, इतना समय दिया, इतनी एनर्जी दी, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। कृष्ण प्रेम। तो मैंने उत्तर दिया कि देखो, श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज जी को भागवत सुना रहे हैं। 7 दिन के पश्चात में श्री परीक्षित महाराज जी को गोपी भाव प्राप्त हो गया। वर्णन आता है श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत भयासिकी कीर्तने प्रहलाद स्मरण इत्यादि है। नवदा भक्ति का एक एक अंग इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है
कि प्रत्येक अंग ही सिद्धि देने के लिए समर्थ है। और इसमें वर्णन है श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, सबसे पहले परीक्षित महाराज का ही नाम आता है कि श्रवण के द्वारा श्री परीक्षित महाराज को गोपी प्रेम प्राप्त हो गया। श्री बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोसाई पाद जी ने वर्णन किया। तो इसलिए हमारा भी वही भाव होना चाहिए कि हमको भी उसी भाव को प्राप्त करना है, किंतु फिर साथ ही साथ विचार होना चाहिए कि 7 दिन तो हो गए, परीक्षित महाराज को हुआ, हमको हुआ क्यों नहीं? प्रेम तो बहुत दूर की बात है, 7 दिन में कुछ अनर्थ भी दूर हुए नहीं। इसका क्या कारण है? हम लोगों को जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, समझना इस बात को, कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, बिजनेस में उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद वह चेक करता है कि 1 साल में मुझे 1 लाख से कितना प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, फिर कैसे होगा। तो जितनी भी प्रकार की उससे संबंधित बातें हैं वो सब उनको एनालाइज करता है। इसी प्रकार से हमको भी केवल बोल दिया कृष्ण प्रेम के लिए हम भागवत सुन रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? 7 दिन के बाद क्यों नहीं हुआ? जो व्यक्ति मन में उसको लेकर के जाएगा फिर उसको एनालाइज करेगा कि हमने भी तो सुना। जैसे आप लोगों ने भागवत के प्रारंभ में ही श्रवण किया होगा गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा। तो गोकर्ण ने जब कथा सुनाई तो धुंधुकारी का उद्धार हो गया, लेकिन बाकी लोगों का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने फिर विचार किया, फिर दोबारा फिर भागवत सुनी तो फिर उनका भी उद्धार हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पहली बात बता रहे हैं, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, उन्होंने श्रवण किया। कोई बता सकता है श्रवण का तात्पर्य क्या होता है? खाली सुनने को श्रवण कहते हैं क्या? फिर किसको कहते हैं श्रवण? श्रवण के लिए बताया 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान पूर्वक कथा को सुनना पड़ेगा। सुनने के पश्चात में उसको हृदय में धारण करना पड़ेगा, और धारण करने के पश्चात में उसका आचरण भी करना पड़ेगा। इसको श्रवण कहते हैं। इसलिए हम लोग इनमें से पहले खाली सुन करके पहला वाला काम तो करते हैं, तो फल भी उतना ही मिलता है 10%। जो दूसरा वाला काम भी करेगा अर्थात सुन करके याद रखेगा, जब याद रखेगा तो उस प्रकार की कोई चीज़ें होंगी तो उसको सब समय याद आएगा कि अरे ऐसा तो महाराज जी ने बोला था, ये तो नहीं करना है। मैं उदाहरण देता हूँ, मुझे स्मरण हो रहा है, पूज्यपाद महाराज जी जब ब्रह्मचारी थे, श्री कृष्ण कृपा प्रभु, उस समय बेंगलोर गए थे। उस समय मैं बेंगलोर में ही नौकरी करता था। महाराज जी से भागवत श्रवण की थी मैंने। तो महाराज जी ने कथा में बोला, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोचिष्टम यथापय। हो सकता है यहाँ पर जो भागवत हुई 7 दिन में महाराज जी ने यहाँ पर भी ये बात बोली हो, किंतु वो बात मैंने बिल्कुल स्मरण कर ली। उसका तात्पर्य है अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम। देखो भागवत टीवी चैनलों पे भी बहुत आती है, भागवत कितने कितने सारे लोग कर रहे हैं। अभी तो बिल्कुल भागवत का धंधा हो गया। तो इसलिए किससे भागवत सुननी चाहिए, किससे नहीं सुननी चाहिए, ये बात भी शास्त्र में ही बता दी। क्योंकि व्यास जी तो भगवान के अवतार हैं, वो जानते हैं कलयुग में क्या होने वाला है। घर घर में भागवत होगी, लेकिन उसका सार खत्म हो जाएगा। जो अभी बताया ना कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भागवत धन के लोभ में, प्रतिष्ठा के लोभ में, नाम कमाने के लिए और अन्य अन्य प्रयोजनों से करते हैं, इसलिए भागवत का फल नहीं है। वास्तविक उसका सार नष्ट हो गया। तो इसलिए इसका तात्पर्य जो अवैष्णव है उनके मुख से कभी भी भागवत नहीं सुननी चाहिए। अवैष्णव कौन है और वैष्णव कौन है, फिर ये पता होना चाहिए। देखो सारी चीजें एक लिंक है। जैसे बताया ना बिजनेस में एनालाइज करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो कुछ फल भी दिखाई नहीं देगा। फिर क्या मन में आ जाएगा कि ये सब बातें बोलते हैं, भागवत से ऐसा होता है, भागवत से वैसा होता है, सब बेकार की बातें, हम तो सुन के आए, कुछ नहीं हुआ। अपना दोष तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन दोष किस में दिखाई देगा कि जो शास्त्र में बोला गया है, जो महाराज जी ने बोला, वो ठीक नहीं। तो इसलिए विचार करना पड़ेगा वैष्णव कौन है। गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः, वैष्णवो अभितो अभिज्ञ इतरो अस्मात् अवैष्णव।
जिसने विष्णु दीक्षा ग्रहण की है, विष्णु मंत्र में दीक्षा ग्रहण कर ली और विष्णु मंत्र में दीक्षा ग्रहण करके विष्णु का भजन करता है, वही वैष्णव है। इसके अतिरिक्त सभी अवैष्णव। अब अधिकतर जो भागवत जो वक्ता हैं, जो टीवी इत्यादि में आते भी हैं, हम जानते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने दीक्षा तक भी नहीं ली है। दीक्षा ही नहीं ली है तो फिर वो वैष्णव कैसे हुए? जब वैष्णव ही नहीं हुए तो उनको भागवत में अधिकार ही नहीं प्राप्त हुआ। और वो बोल रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना उनको फर्क। जब बोलने वाले को ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो सुनने वाले को कहाँ से पड़ेगा? इसलिए ये सब विचार करने वाली बातें हैं कि भागवत में महाराज जी ने 7 दिन में क्या बोला, उसको सुन करके हृदय में धारण करना पड़ेगा और धारण करके आचरण करना पड़ेगा। फिर हमने उसके बाद में विचार किया, अच्छा महाराज जी ने ऐसा बोला, अवैष्णव के मुख से हरि कथा नहीं सुनना चाहिए। इसलिए उसके बाद में कभी भी किसी कोई भी कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, बहुत से लोगों ने हजार भागवत भी कर रखी, रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वह स्वयं भजन नहीं करता है तो उसके मुख से भागवत सुनने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण का तात्पर्य है कि जो कथा सुनी उसको हृदय में धारण भी करना पड़ेगा और धारण करने के पश्चात में आचरण करना पड़ेगा। अभी जो महाराज जी ने अभी बताया कि जो भागवत श्रवण का भी फल है, वो भागवत श्रवण का भी क्या फल है? भगवान के भक्त जो भागवत 2 प्रकार की, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। जो ग्रंथ भागवत की भी महिमा सुन करके उसका भी जो फल है वो है भक्त भागवत की महिमा के प्रति श्रद्धा होना। ग्रंथ भागवत तो कृष्ण का स्वरूप है, उसके प्रति तो श्रद्धा हो जाती है, किंतु भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं होती। इसलिए शास्त्र में बताया, अशनो फलम ही त्वादृश दर्शनम ही तनो फलम ही त्वादृश गात्र संगा जीवा फलम ही त्वादृश कीर्तनम सुदुर्लभा भागवता ही लोके। देखो, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत, दोनों में क्या अंतर है? ग्रंथ भागवत तो अभी आप जाकर के मार्केट से खरीद लाओ, गीता प्रेस की 300-400 रुपए में आती है, सबके घर में अवेलेबल हो सकती है। किंतु भक्त भागवत उससे भी बहुत अधिक दुर्लभ है, वो बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होते, उनके दर्शन भी बहुत दुर्लभ हैं। सारे जीवन भर जो शास्त्रों का अध्ययन किया, जो भजन इत्यादि किया, उसका फल है भक्त भागवत की दर्शन होना, उनकी कृपा प्राप्त होना, यही उसका फल है। और तनोफलम, शरीर का क्या फल है? शरीर के द्वारा उनकी सेवा करना, यही शरीर का फल है। जीवा का फल क्या है? जीवा का फल बताया, भगवान के भक्तों की महिमा कीर्तन करना। भगवान की महिमा कीर्तन करने से सिद्धि नहीं होगी, ये शास्त्र में ही बताई ये बात भी। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं अर्जुन को, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्चिते जना मद भक्ता नाम ये भक्ता ते में भक्त तमाम होता। हे अर्जुन, जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ वो मेरे भक्त नहीं है, भगवान ने ही मना कर दिया। तो फिर कौन भक्त है? ये मद भक्ता नाम ये भक्ता, जो मेरे भक्त हैं उनके जो भक्त बन करके आते हैं वही मेरे भक्त, उनके भक्तों के भक्त के भक्त। इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा, उनकी कीर्तन और उनका दर्शन, यही वास्तव में भागवत का फल है। इसलिए पुनः पुनः भगवान के ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। यही जो 7 दिन तक आप लोगों ने भागवत सुनी, ऐसा नहीं कि बस 7 दिन हो गया और उसके बाद सब भूल गए चले गए। फिर उसके बाद में वैष्णवों से थोड़ा परिचय करना चाहिए, परिचय करके उनसे पूछते रहना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आपने कथा में तो इस प्रकार से बोला, तो क्यों नहीं हो रहा? फिर वो बताएंगे कहाँ कहाँ पर कमियां हैं। तो इस प्रकार से जब करेंगे तब जा करके धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आएंगी और तभी उसका फल भी दिखाई देगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आज कथा को हम ये पर ही विराम देंगे। अभी भक्त लोग 5 मिनट संकीर्तन करते हैं और वहाँ आरती की तैयारी भी हो, और ठाकुर जी के लिए लाए थे। देखो, जैसे बच्चों का जन्मदिन होता है ना, केक काटते हैं, कहाँ है केक? केक देना कीर्तन के बीच में खोल के ले आओ, खोल के ले आओ।
ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी विजय वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जगन्नाथ यमुना
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Gopal Hare Dayal Krishna Gopal Krishna Gopal Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Rama Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna जोर से बोलना क्या बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम देखिए आप सब मैं अकेला, ठीक है? तो हाँ भाई जोर से बोलना है हाँ कुछ ठीक होगा। एक बार और लास्ट बार, ठीक है? लास्ट टाइम से माता जी आप सब भी हाँ ठीक जोर से बोलिए बोलते बोलेंगे
तो लास्ट बार हाँ चाहिए जोर से बोला अभी हरी ये मैंने क्यों करवाया इसमें का दोनों हाथ उठा के क्या करना है हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी